तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस VT चैनल पर। Express. तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूडाइस के स्टूडेंट मॉड्यूल के क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे आप सभी के, जिनके मैं कमेंट में आंसर कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूं जिसके जरिए आपको सभी को क्लियर हो जाए स्टूडेंट मॉड्यूल के कितने क्वेश्चन आंसर है, उनके क्या प्रॉब्लम के सोल्यूशन है। तो ये वीडियो उस टॉपिक के ऊपर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो एक क्वेश्चन सभी के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल को फाइनल करने से पहले क्या हम बच्चों को इंपोर्ट कर सकते हैं या बच्चों का डाटा अपडेट कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहले तो आंसर है नहीं। जब तक आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल को फाइनलाइज नहीं कर लेते हो तब तक आप कोई भी बच्चे को इंपोर्ट नहीं कर सकते, तब तक आप कोई भी बच्चे को जो है अपडेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंदर जो फाइनलाइज प्रोग्रेशन मॉड्यूल है इसको करना है कंप्लीट। तो इसको कंप्लीट करने के लिए भी आपको जो पिछले साल के आपके बच्चे थे, जो 2022-23 के बच्चे थे, उन सभी का स्टेटस आपको पहले अपडेट करना होगा। जब तक आप उनका स्टेटस अपडेट नहीं करोगे हर एक क्लास के हर एक बच्चे का, तब तक ये मॉड्यूल फाइनलाइज नहीं होगा। और जब तक ये मॉड्यूल फाइनलाइज नहीं होगा तब तक आप नए बच्चे इंपोर्ट नहीं कर सकते और ना ही बच्चों का डाटा अपडेट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल को करना है फाइनलाइज। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये बात अब क्लियर हो गई होगी कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल फाइनल करना है पहले या इंपोर्ट करने हैं बच्चे, उसके बाद बच्चों का डाटा अपडेट करना है। तो सबसे पहले प्रोग्रेशन मॉड्यूल को ही अपना फाइनल करना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है अब हमारे पास, वो है कि जब हमने प्रोग्रेशन मॉड्यूल को फाइनल कर लिया, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो इस सेशन में हमारे पास जो है स्कूल में आए थे, लेकिन आज की डेट में वो हमारे पास पढ़ नहीं रहे हैं। यानी कि 1 अप्रैल 2023 में वो हमारे पास एडमिशन करवा लेते हैं और उसके बाद जो है बच्चा जो है वो हमारे पास अब नहीं होता, वो किसी और स्कूल में जा चुका है या स्कूल ड्रॉप आउट हो चुका है या कुछ भी रीजन हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपके जो मॉड्यूल होते हैं ना लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल। ये आप ऑप्शन देख रहे हो ना, ये यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी प्रोग्रेशन एक्टिविटी के नीचे। इस मॉड्यूल के जरिए आप उस बच्चे को जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, SLC जिसको हम बोलते हैं, वो जारी कर सकते हो। तो ये आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। तो ये यहाँ पर आपको ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर आपको डालना है बच्चे का नेशनल ID। बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो आपके पास इजीली नेशनल ID अवेलेबल होगी। यहाँ पर आपने डालनी है नेशनल ID, गो के बटन पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद नीचे उस बच्चे की डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर आपको ये स्टेटस जो है, जो नीचे ये आप देख रहे हो ना, नीचे बटन दिया है लेफ्ट, स्कूल ऑलरेडी विद TC, इश्यू न्यू TC, मार्क ड्रॉप आउट, मार्क इनएक्टिव। तो ये ऑप्शन यहाँ पर नीचे जो आप देख रहे हैं ना, इनकी जो डिफाइन की गई है, जो मीनिंग है उनका, ये यहाँ पर दिया गया है। अगर लेफ्ट स्कूल विद ऑलरेडी विद TC है तो उसका मतलब है कि बच्चा जो है ऑलरेडी आपके स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर जा चुका है। इश्यू न्यू TC है कि बच्चे को नया TC जारी करना है, अभी उसको TC जारी नहीं किया गया था। मार्क ड्रॉप आउट है कि बच्चा जो है वो किसी अननोन रीजन की वजह से या नॉन रीजन की वजह से ड्रॉप आउट हो चुका है स्कूल से। तो इनएक्टिव का जो मीनिंग है वो भी यहाँ पर दिया गया है कि ऑप्शन टू बी मार्क व्हेन स्टूडेंट इज पास्ड अवे जंक डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट। यानी कि अगर बच्चा स्कूल में डुप्लीकेट हो चुका है, जा चुका है, या जिसको कहते हैं पास आउट हो चुका है स्कूल से, तो उस केस में उसको मार्क इनएक्टिव कर देना है। जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि हमारे पास लास्ट क्लास जो थी वो अब जो है इनएक्टिव हो गई है। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि ये जब हो जाएगा, आपका सारे का सारा डाटा अपडेट हो जाएगा, तो इस जरिए आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पर जैसे कि आप नेशनल ID भरोगे ना, बच्चे की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर नेशनल ID भरने के बाद गो के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे डिटेल आ जाएगी, उस बच्चे की जानकारी आ जाएगी। अब उसको हमने करना है SLC जारी, यानी कि स्कूल वो छोड़कर जा चुका है SLC लेकर। तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास फर्दर ऑप्शन ओपन होगी, कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा जहां पर वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि क्या आप बच्चे को SLC जारी करना चाहते हो। कंफर्मेशन में यहाँ पर आप जैसे ही आप कंफर्म के बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पर इस वाली स्क्रीन पर ले जाएगा। यहाँ पर क्या है, आपके पास बच्चे की डिटेल ऊपर आ जाएगी, नाम और क्लास, और लेफ्ट द TC, लेफ्ट स्कूल विद द TC। रीजन चूज करना है आपने, जो भी उसका रीजन हो वो यहाँ से ड्रॉप डाउन में आपने चूज कर लेना है। डेट चूज कर लेनी है, जो भी आपने SLC जारी करने वाली डेट है वो भरनी है। कैप्चा ये सामने दिया गया कोड यहाँ पर भरना, और मार्क्स में आपने डिटेल फिल करके सबमिट कर देना है
SLC। तो इस तरह से जो बच्चे इस सेशन में आपके पास पढ़ रहे हैं या आपसे पढ़ रहे थे 1 अप्रैल 2023 से और वो स्कूल छोड़कर जा चुके हैं, वो यहाँ पर आपने कर देने हैं SLC जारी, जो बच्चे अब आज की डेट में आपके पास नहीं है। ये आपके दूसरे क्वेश्चन की भी जो क्वेरी है कि इस सेशन में अगर कोई बच्चा जो है स्कूल छोड़कर जा चुका है तो उसका क्या करना है। तो पिछले सेशन में तो आपने वैसे ही जो करना है प्रमोट करना है या जो भी उसका स्टेटस था वो भरना है, और इस सेशन में अगर बच्चा गया है तो इस सेशन में इस तरीके से आपने बच्चा करना है SLC जारी। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है कि हमारे पास यहाँ पर आप देखते हो ना कि बच्चे को शिफ्ट करना है, बच्चे का सेक्शन शिफ्ट करना है। बच्चा जो है A सेक्शन में करना था, हमने B सेक्शन में ऐड कर दिया, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होता है कि आपको स्कूल डैशबोर्ड पर जाना है। यहाँ पर आपके पास क्लासेस आ जाएंगी, जितनी भी क्लासेस हैं आपके पास, और यहाँ पर उनकी व्यू और मैनेज की ऑप्शन आ जाती है। ये व्यू और मैनेज की ऑप्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर आपने करना है उस पर्टिकुलर क्लास में जहां पर बच्चा गलत सेक्शन में ऐड हो चुका है। यहां पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये इस तरीके का पेज ओपन होगा। इस पेज में क्या है कि आपके पास बच्चे की डिटेल आ जाएगी, और यहां पर डिलीट और शिफ्ट सेक्शन, यहां पर आप ऑप्शन देख रहे हो ना, ये ऑप्शन में आपने करना है क्लिक। जैसे ही आप करोगे आपके पास एक फर्दर पेज ओपन होगा जहां पर बच्चे की सेक्शन चेंज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगी। तो यहां पर आप जैसे देख रहे हो ना, मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी सेक्शन चेंज करने के लिए। यहां पर मेरे को सिंपली उस बच्चे की क्लास चूज करनी है और सेक्शन चूज करना है जिस भी सेक्शन में बच्चा मेरा इस बार था या इस बार पढ़ रहा है, वो सेक्शन मैंने चूज कर लेना है, एग्जैक्ट सेक्शन जो है। क्योंकि ये सेक्शन चेंज क्यों करते हैं कि कई बार हमने जब प्रमोट किया है सेक्शन गलती से A का B में, या इस बार जो बच्चा है पिछले साल वो B सेक्शन में था, इस साल हमारा जो A सेक्शन में पढ़ने लग पड़ा है, उसकी वजह से हमने यहाँ पर जो चेंजेस है वो कर लेने हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन चेंज की क्वेरी का आंसर। उसके बाद आ जाते हैं हमने बच्चे को ऐड कैसे करना है स्कूल के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि अभी आपके पास जो है ऑप्शन आ रही है सिर्फ प्री प्राइमरी और फर्स्ट के बच्चे ऐड करने की। बाकी बच्चों को आपने क्या करना है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाना है। इंपोर्ट मॉड्यूल यहाँ पर आपने देखना, ये इंपोर्ट मॉड्यूल है, यहाँ पर आपको करना है गो के बटन पे क्लिक। गो के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास फर्दर एक पेज ओपन होगा कुछ इस तरीके का। यहां पर आपने बच्चे को सर्च कर लेना है इंपोर्ट करने के लिए। अब बच्चे को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास बच्चे की नेशनल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि नया बच्चा ऐड करना है हमने अपने स्कूल में, तो उसकी नेशनल आईडी हमें पता होनी चाहिए कि जो पुराने स्कूल ने ऐड किया है तो उसकी नेशनल आईडी बनी होगी। तो नेशनल आईडी आप कैसे गेट कर सकते हो, इंपोर्ट के अंदर ऑप्शन आ जाती है गेट नेशनल आईडी की। यहाँ पर आप क्लिक करके नेशनल आईडी गेट कर सकते हो। यहाँ पर बच्चे की नेशनल आईडी डेट ऑफ बर्थ भर के भी आप बच्चे की डिटेल नीचे आ जाएगी, उससे इंपोर्ट कर सकते हो। अब नेशनल आईडी में क्या आता है, जब आप यहाँ पे गेट नेशनल आईडी क्लिक करते हो, यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है कुछ इस तरीके की, जहां पर आपको भरना है आधार कार्ड और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, और नीचे सर्च करना है और नीचे बच्चे की नेशनल आईडी आपके पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बच्चे की नेशनल आईडी हमने गेट तो करनी है, लेकिन हमारे पास बच्चे का आधार नंबर नहीं है या बच्चे का आधार कार्ड बना नहीं है, किसी भी वजह से हो सकता है कि आधार कार्ड ना हो, अवेलेबिलिटी ना हो आधार कार्ड की, तो कैसे करेंगे? उस केस में हमने क्या करना है, हमने जाना है यहाँ पर अगेन ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में, यहाँ पर आपने जाना है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि बच्चे का स्टेटस पुराने स्कूल ने अपडेट किया हो, तभी यहाँ पर आप उसे फेच कर सकते हो। तो यहां पर आपने जाना है, यहां पर जाने के बाद आपने क्या करना है, यहां पर आप पुराने स्कूल का यूडाइस कोड भर के यहां से सर्च कर सकते हो। अगर आपको स्कूल का यूडाइस कोड भी नहीं पता है तो आप यहां से सिंपली, ये नेक्स्ट सेक्शन है, यहां पर आप डिस्ट्रिक्ट भरोगे, उसके आगे उसका ब्लॉक और स्कूल नेम चूज करोगे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में और सर्च के बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप ये करोगे, नीचे जो ये लिस्ट बनी हुई आती है, सबसे पहले आपको मिल जाएगी बच्चे की नेशनल आईडी। अब यहां पर आपको नेशनल आईडी मिल गई, उसके बाद यहां पर आपने देखना है स्टेटस, एलिजिबल टू इंपोर्ट है या नहीं। अगर यहां पर एलिजिबल टू इंपोर्ट के लिए नॉट अलाउड आता है तो आप बच्चे को इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चे का स्टेटस जो है अभी तक स्कूल ने अपडेट नहीं किया है या वो बच्चा स्कूल ने ऐड कर लिया है। वैसे तो अगर बच्चे का स्टेटस स्कूल ने अपडेट ना किया हो जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी में, तो यहाँ पर आपको बच्चे यहाँ पर शो नहीं होंगे, क्योंकि अब जब तक प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट होगी वो बच्चे यहाँ पर नहीं आएंगे।
तो सिंपली अगर बच्चा यहाँ पर अलाउड है, दैट मीन्स कि बच्चे का स्टेटस अपडेट कर दिया स्कूल ने, उसने किसी भी रीजन से एसएलसी विद एसएलसी या विदाउट एसएलसी बच्चे का नाम जो है वो स्ट्रक ऑफ किया हुआ है स्कूल के रिकॉर्ड से, तो यहाँ पर अलाउड आ जाएगा। आप बच्चे को इंपोर्ट कर सकते हो। सिंपली यहाँ से उसकी नेशनल आईडी लेनी है और इंपोर्ट मॉड्यूल में जाकर नेशनल आईडी डालकर डेट ऑफ बर्थ डालकर भी आप जो है बच्चे को इंपोर्ट कर सकते हो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है बच्चे का। तो ये हो गया अगले वाले क्वेश्चन का आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर जो मेरे से पूछा गया कि हमारे स्कूल में सेक्शन जो है वो शो नहीं कर रहा है। अब अगर आप बच्चे को प्रमोट कर रहे हो या बच्चे का सेक्शन चेंज करना है तो आपके पास वो सेक्शन अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप बच्चे को उस सेक्शन में ऐड कर सकते हो, क्लास में ऐड कर सकते हो। अब अगर आपके पास क्लास भी बच्चे की शो, जो आप कह सकते हैं ना, बच्चे को प्रमोट करने के लिए क्लास नहीं शो हो रही है, उसका सिंपल सा रीजन है कि आपने अभी तक स्कूल में सेक्शन ऐड नहीं किया है। सेक्शन ऐड करने के लिए आपको स्कूल प्रोफाइल पर जाना है। स्कूल प्रोफाइल में यहाँ पर आपको सेक्शन मैनेजमेंट का बटन दिखेगा। ये सेक्शन मैनेजमेंट का बटन जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको दिखेंगे सेक्शन ऐड करने के लिए ऑप्शन। यहाँ पर आपने बस क्लास चूज करनी है अपनी। क्लास चूज करने के बाद सेक्शन का जो ए बी होता है ना, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा जनरेट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप सेक्शन अलाइज यानी कि कोई भी अगर आपने सेक्शन का नाम रखा है, ए बी सेक्शन का कुछ भी नाम रखा है, जैसे कि हमने रखा है फ्लावर के नाम पे रखे हुए हैं अपने प्री प्राइमरी सेक्शन, जैसे रोज है, लोटस है, ऐसे अलग अलग नाम रखे होंगे, तो यहाँ पर आप सेक्शन अलाइज देकर ऐड सेक्शन कर सकते हो और वो सेक्शन आपके स्कूल के क्लासेस में ऐड हो जाएगा। और आपको अगर पहले से क्लास में जो नहीं सेक्शन शो हो रहा था, प्रोग्रेशन में जो आपकी क्लास शो नहीं हो रही थी, तो वो वहां पर इजीली शो होनी शुरू हो जाएगी। सो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो ये था कि अब हमारे पास जो है बच्चे की क्लास स्किप करने की ऑप्शन नहीं है। बच्चे की क्लास आपने स्किप करनी है। बच्चे को एज के अकॉर्डिंग या आप कह सकते हो कि उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बच्चा जो है वो आपने नेक्स्ट क्लास में करना है। लेकिन प्रोग्रेशन एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ अगली क्लास में कर पाते हो। यानी कि अगर बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी से सेकंड में कर सकते हो, थर्ड में नहीं कर सकते, फोर्थ में नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है पड़ेगा? उसके लिए आपको सिंपल सा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको अपने कंसर्न MIS के साथ संपर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके ही अपने कंसर्न MIS से संपर्क करना होगा, जिसका वैलिड आपके पास रीजन हो प्रमोट करने का कि क्यों आपने उसको शिफ्ट किया है क्लास में या क्लास स्किप किया है। सिर्फ उन्हीं बच्चों को जो है आप आगे प्रमोट करवा सकते हो। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने स्किप करना है किसी बच्चे की क्लास को एक क्लास आगे बढ़ाना तो कैसे होगा। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि हम ऐड करना चाहते हैं बच्चों को जो कभी भी इनरोल नहीं हुए थे सिस्टम के ऊपर। इन फ्यूचर आपको ऑप्शन मिल जाए, उसके बाद जो कभी भी सिस्टम में इनरोल नहीं हुए हैं वो भी आप इनरोल कर सकते हो। सो फॉर द टाइम बिंग अभी यही थे आपके क्वेश्चन से आंसर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोस में। धन्यवाद दोस्तों।